आज का वीडियो 70वीं बीपीएससी पीटी कोर एरिया पार्ट 1 लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत कई सब्जेक्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमिक है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी है और बिहार स्पेशल है और एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है। इसमें अंतिम में रखा हूं बिहार स्पेशल, क्योंकि आप लोगों का डिमांड भी था कुछ लोगों का, जिनमें बिहार पुलिस में एक कार्यरत हैं अभी भी, जो तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनका खासकर डिमांड था कि आपको बिहार स्पेशल का आप ज़रूर कोर एरिया दीजिए, ताकि हम लोग उसको जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। तो इसीलिए मैंने दिया है और इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। देखिए, इससे पहले हमारा जो कुछ वीडियो जो आया हुआ है आपको कोर एरिया पे ही, जिसमें आपको हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों सेगमेंट मैं डाल दिया हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। फिर उसका साइंस का भी मैंने तीनों सेगमेंट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो डाल चुका हूँ। और साथ ही साथ करंट का मैंने 2 वीडियो मतलब कि साथ ही में ही ये हिस्ट्री के साथ दिया हूँ और एक साइंस के साथ दिया हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। करंट का भी कोर एरिया जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि मई से लेकर के अक्टूबर तक का कोर एरिया में दिया हूं, जिसको सही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और कोर एरिया देने का मेरा मेन मकसद क्या है? कोर एरिया देने का मेन मकसद है कि कम समय में आप कई बार रिवीजन कर लें। मेरा मानना है कि आप 3 बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। कितनी बार? तो 3 बार ज़रूर रिवीजन कीजिए। और 3 बार जब रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि मेरा जो कोर एरिया है इसी से आएगा। देखिए, दावा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में ये सारा कोर एरिया जो है आपको वो सही करवाने में या क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में ये बहुत सपोर्ट करेगा। इसलिए ये कोर एरिया, वैसे भी ये कोर एरिया को मैंने प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद दिया हूँ, जो आपके फ़ायदे के लिए, आपको सफल बनाने के लिए, और आप, मेरा 100% मानना है कि इस कोर एरिया को करने के बाद आप सफल होंगे। और हर सब्जेक्ट आपको, ये मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट जो है आपको 4 घंटा आपका लेगा और आप 10 दिन में आराम से सारा का सारा कर लीजिएगा। और मेरा मानना है कि 3 बार ज़रूर कीजिए। 3 बार कर लेंगे ना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, या इस तरीके से सारा डाटा आपके अंदर आपको याद हो जाएगा कि आप एलिमिनेट करना, जो कि अभी नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन जिस तरीके से टफ बन रहा है, तो एलिमिनेट करने के लिए कई बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप आंसर न जानते हुए भी आप पहुंच जाएंगे वहां तक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि आपको पहला जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अभी दिया हूँ, तो वो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है आपको, ये है आपको इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान सभा। देखिए, जो भी मैंने टॉपिक दिया है आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मुझे पता है कि आप ये कर लेंगे, आराम से करेंगे बहुत कम समय में। तो आपको पहला है भारतीय संविधान सभा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, और संवैधानिक विकास, ये संवैधानिक विकास, हालांकि हिस्ट्री वाले में भी, मॉडर्न में आपको ये संवैधानिक विकास आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जो मॉडर्न का जो दिया है संवैधानिक विकास वहाँ पर नहीं दिया है। यानी कि 1773 के एक्ट से लेकर के 1935 तक के एक्ट के बीच में कौन कौन सा गवर्नर रहे हैं, क्या क्या काम किए हैं, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको एकदम कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, संवैधानिक विकास। उसके बाद अनुसूची से भी अक्सर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। 12 अनुसूची जो है उन सब को एक सीक्वेंस में आप इसको रट लीजिएगा। भाग, ठीक है, ये आपको संविधान का जो 22 भाग जो बटा हुआ है, भाग पर भी क्वेश्चन जो है मिलान के लिए भी आ सकता है। यूपीएससी में आता था ये कई बार, मतलब कि आता था, मतलब
कहने का मतलब है आता है, और आपको यूपीएससी के लेवल को इस बार टच करेगा बीपीएससी। जैसे आप जान रहे हैं कि 69वीं से 68वीं से आपको पैटर्न चेंज हो गया है, और यूपीएससी को आपको क्या कर रहा है कि उसको उसके लेवल को पकड़ना चाह रहा है। इसीलिए ये यूपीएससी में भाग जो है आपको जो आपको 22 भाग में जो बटा हुआ है भारतीय संविधान, तो वो 22 भाग को कर लीजिएगा, ये मिलान में आ सकता है। मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार में करंट से भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है पीटी के लिए, और आपको मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको ये पीटी के लिए, और साथ ही साथ आपको इसका जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको कल के ही पेपर में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, आपको आर्टिकल 21 में जो है एक निजता का अधिकार दिया हुआ है। तो निजता का अधिकार के तहत जो है, जैसे कोई अगर आपका फ़ोन को अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो ये कानून का उल्लंघन है, ठीक है। तो आपको ये इससे संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो करंट बेस्ड निजता का अधिकार को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्यों, मतलब उसको रट लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो है निजता के अधिकार के ऊपर बहुत सारे डिसीजन आए हैं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार हर एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, मेंस के एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है रिवीजन फॉर सक्सेस 23, उस चैनल पे आपको मैं जो भी मेरा एक बिहार करंट का भी वीडियो मैं बनाता हूँ, बिहार करंट अफेयर्स का, तो उसका जो है उसका एमसीक्यू जो बोर्ड पे जो बताता हूँ उसका एमसीक्यू मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो ज़रूर उसको देखिएगा, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। और अभी जो आप लोग को जितना समय है आपके पास, तो अभी मेरा मानना है कि आयोग जो है क्वेश्चन जो सेट जो करेगी, चाहे स्क्रूटनी करेगी, जो भी काम करेगी वो 15 के बाद करेगी, यानी कि 15 नवंबर तक आपका हो जाना चाहिए। 15 नंबर का करंट जो मैं डे बाय डे दे रहा हूँ, या एक साथ कलेक्शन करके एक हफ्ते का देता हूँ, या आपको इस तरीके से बिहार करंट अफेयर्स का दे रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिए। मेरा वीडियो वो आता है, उसे ज़रूर देखिए। और मैं प्रतियोगिता दर्पण का भी आपको एक समरी करके आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका नेशनल, इंटरनेशनल और आपका सारा जो ये विविध वाला है वो सब आपका कवर हो सके। चलिए आगे है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका सारा आर्टिकल कर लीजिएगा। जैसे पंचायत से संबंधित है या एकल नागरिकता से संबंधित, सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन आता ही है। विदेशी स्रोत आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, हम विदेशों से भी हम लोगों ने लिया है। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है, अमेरिका से भी लिया है, ब्रिटेन से भी लिया है। जैसे आपको मौलिक अधिकार किससे लिए हैं, तो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विदेशी स्रोत को कर लीजिएगा, ठीक है। संघीय संसद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, करंट से भी जोड़ करके इस बार आ सकता है। क्यों, क्योंकि आपको हमारा जो संसद, पुराना संसद का स्थानांतरण जो नए जगह पे हुआ है, तो उससे रिलेटेड के कौन उसमें झंडा फहराया है, कब इसका किस सत्र के तहत जो है ये स्थानांतरण हुआ है, जैसे विशेष सत्र के तहत स्थानांतरण हुआ है। और ये जो न्यूज़ है 2023 का है, ठीक है। संसद का जो भी ये हुआ है आपको स्थानांतरण हुआ है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो उन सबको भी ये कीजिएगा। हालांकि मैं प्रतियोगिता दर्पण का जो समरी करके लेकर के आऊँगा, उसमें ये दिया हुआ है पुराने संसद से नए संसद का स्थानांतरण कैसे हुआ है, कब हुआ है, कौन झंडा फहराए हैं, और कौन सा उसमें पहला जो है आपको विधेयक ये पास किया गया है। ये सब सारी चीज़ें उसमें है जो हम आपको लेकर के आएंगे। अगला है न्यायालय। देखिए न्यायालय वाले में भी बहुत इंपॉर्टेंट, करंट से जोड़ के भी पूछ सकता है, और आपको जो ट्रेडिशनल आता है वो तो आता ही है, उसको भी पढ़िएगा। देखिए इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, आपको लगेगा जो मैं यही मानकर चल रहा हूँ, ये कोर एरिया उन लोगों को और ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो पहले से पढ़े हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ें और किस तरीके से रिवीजन करें, ठीक है। और कन्फ्यूज़न कुछ भी होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है 8540866215 पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आपके जो भी अगर कोई परेशानी होगी उस परेशानी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
अगला है निर्वाचन आयोग। ये भी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसके लिए भी निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे ट्रेडिशनल को लेकर के, चाहे आपको करंट से रिलेटेड। पंचायती राज से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, आप इसको पूरी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, समितियाँ जो है, एक अस्थाई समिति, एक तदर्थ समिति। ये समिति जो है क्वेश्चन आता है, जैसे है प्राक्कलन समिति है, तो इस टाइप का जो समितियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट है। कितने उसमें सदस्य होते हैं, कौन इसमें अस्थाई है, कौन कितने सदस्य होते हैं, ये सब चीज़ आपको पूछता है। संविधान के अनुच्छेद और संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद, इसमें कई अनुच्छेद हैं, लेकिन सिलेक्टिव अनुच्छेद मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं इसके लिए आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है। और यहाँ पर है संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या कोई भी सिविल सर्विसेज का जो भी राज्य का होता है, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी जो है, हालांकि ये करंट बेस्ड होता है, ज़्यादातर करंट बेस्ड होता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है परंपरागत ट्रेडिशनल को कर लेना है, स्टैटिक जीके को कर लेना है। इसमें से जो है आपको इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो है आपको आर्थिक आयोजन, यानी कि आपको पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना आता है, जो कि आपको ये पंचवर्षीय योजना में जो होता है ना, लक्ष्य क्या रखा गया है, खासकर जो है ये 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है, इसका लक्ष्य, वैसे लक्ष्य सारा कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है लक्ष्य, और कुछ घोषणाएँ तो उनको याद रखिएगा। और कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपको ये हुआ है, क्या बोलते हैं, कुछ उद्योगों की स्थापना हुई है, तो उन सबको भी कर लेना है। ठीक है, प्रमुख योजनाएं, ओल्ड हो या करंट हो, ये आप पीडी के अतिरिक्तांक से आप कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये योजनाएं हमेशा अक्सर इंपॉर्टेंट, करंट बेस्ड हो या ओल्ड हो, वो पूछता है क्वेश्चन। जैसे स्वामित्व योजना के बारे में पूछा था आपको 69वीं बीपीएससी में, वैसे ही आपको कई योजनाएं हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, वो प्रतियोगिता दर्पण में है, उसको कर लीजिएगा। अब कर, टैक्स में जो है आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, हालांकि 69वीं बीपीएससी में नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी पूछने, ये अक्सर पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसको ज़रूर कर लीजिएगा, एक देख लीजिएगा, हमको मालूम है कि आप लोग ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि से करंट से रिलेटेड आता है। ठीक है, करंट से रिलेटेड आता है, लेकिन कुछ डाटा इसका मिलेगा आपको, जो कि आपको इस कृषि वर्ष किस कौन सा होता है, ये सब चीज़ें, तो कुछ चीज़ें आप इसको कर लीजिएगा। उद्योग, देखिए उद्योग भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? उद्योग से क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, और इससे टिपिकल क्वेश्चन आएगा कि जैसे है ना कि लघु उद्योग, चाहे मध्यम उद्योग, मतलब ये सब का जो है आपको क्राइटेरिया पूछता है कि कितने लाख से कितने लाख तक का ये होगा, मतलब कि उसमें जो बिजनेस का जो ये है क्राइटेरिया है। फिर प्लस आपको इसमें क्या होता है कि आपको उद्योग के अंतर्गत और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ट्रेडिशनल भी और करंट, वो सबको आप कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, महारत्न और नवरत्न, इन सबको भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। ये चाहे बिहार का हो, चाहे ये सेंट्रल हो, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पर एक वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग को शॉर्ट में समराइज़ करके वो आपको वो पढ़ लें, उसका एमसीक्यू भी मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, और विविध तथ्य, देखिए विविध तथ्य लूसेंट या क्राउन, या आप लोगों ने जो नोट्स पढ़ा हुआ है, आप विविध तथ्य ज़रूर देख लीजिएगा एक नज़र में। और मेरा मानना है कि लूसेंट और क्राउन ये दोनों में से कोई भी विविध देखिएगा, उसमें टर्म जो होता है ना, कुछ टर्म होता है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ उठा करके रख देता है आपको इकोनॉमिक में, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, अगला हम लोग का है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी अब आते हैं। देखिए ज्योग्राफी जो है ना,
आपको इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, ये यूपीएससी के लेवल को पकड़ रहा है। मतलब यूपीएससी में भी ज्योग्राफी का जो ये है कंट्रीब्यूशन है, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में ज्योग्राफी। उसी तरीके से बिहार जो है 69वीं में क्या किया, आपको 20 से 24 क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछा था पिछली बार 69वीं में। इसलिए ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। मेरा मानना है कि सारे सब्जेक्ट का, देखिए कोर एरिया का यही आपको फ़ायदा होगा कि सारे सब्जेक्ट का जो मैं कोर एरिया लाया हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कर लेंगे। तो आपको ये जो है आपको जो 20 से 24 क्वेश्चन आता है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा और फोकस कीजिएगा। और सारे क्वेश्चन मतलब कि मेरा मानना है कि सारा सब्जेक्ट को संतुलन लेकर के चलिए। ये नहीं कि बस 4 सब्जेक्ट है कि आपको जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री है, करंट है और साइंस और बिहार स्पेशल, लोग यही बोलते हैं कि इसको कर लीजिए पास हो जाएगा। नहीं, मेरा मानना है कि आपको सारे, जब से नेगेटिव मार्किंग हो गया है और जब से यूपीएससी के लेवल को पकड़ने की कोशिश किया है, तो सारे सब्जेक्ट पे आपको संतुलन बना के रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। तो भारत की जनगणना, ठीक है, भारत की जनगणना जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बिहार के जाति आधारित गणना या बिहार स्पेशल में भी और बातें करेंगे। बिहार के रिगार्डिंग भी आपको जनगणना, सारे तरीके का जनगणना आपको याद रखना होगा। चाहे आपको लिटरेसी का मामला हो, चाहे आपको पॉपुलेशन का मामला हो, सारे बिहार के रेफरेंस में उसको भी करके रखना होगा। और बिहार का जो आपको जाति आधारित गणना या सर्वे है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये 7 जनवरी 2023 को शुरुआत हुई है, लेकिन आपको हो सकता है कि अभी करंट से रिलेवेंट जोड़ करके इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी जो है, सामान्य जानकारी के अंतर्गत क्या होता है, मतलब कि जैसे भारत जो है, भारत मतलब कितने अक्षांशीय देशांतरीय रेखा पे अवस्थित है, या उत्तरी सिरा, दक्षिणी सिरा, ये सब सारा सामान्य जानकारी में आता है। तो ये आपको चाहे लूसेंट है या क्राउन है, ये इसमें आप देख सकते हैं, या आपके पास जो नोट्स है। देखिए, मैं लूसेंट क्राउन आपको जो बोल रहा हूँ ना, आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से वो गाइड है और आपको उसको करना ज़रूरी है। आपको अंतिम समय में रिवीजन जो है, अगर मेरा जो आपको कोर एरिया है, अगर आप लूसेंट पढ़े हुए हैं या क्राउन पढ़े हुए हैं, कोई भी पढ़े हुए हैं, अगर उससे रिवीजन कर लेते हैं तो फटाफट सारा का सारा हो जाएगा। और अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आप उससे भी, या कोई संस्थान से आप जुड़े हुए हैं वो भी, मतलब कोई भी आपका, उससे आप सामान्य जानकारी को कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट को कर लीजिएगा। और नदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई नदियाँ पिछली बार भी आया, हर बार आता है नदियाँ, तो इम्पॉर्टेंट है। और भौतिक स्वरूप भी इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, भौतिक स्वरूप में क्या आता है आपको, जैसे हिमालय, जो बृहद हिमालय, जैसे ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, ये सब जो है आपको भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आपको बंदरगाह भी आता है, दर्रा भी आता है, वो सब सारा चीज़ को आप कर सकते हैं। ये आप चाहें तो आप वही लूसेंट या क्राउन से भी रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। ठीक है। और भारत की मिट्टी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, हर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खनिज से भी आपको बहुत आता है, क्वेश्चंस कर लीजिएगा। देखिए, इसमें मैंने आपको नहीं डाला है झील हो गया, दर्रा हो गया, भारत का झील हो गया, दर्रा हो गया, आप उन सब को भी करिएगा, पर्वत हो गया, पठार हो गया, उन सब को भी करिएगा। लेकिन आप जैसे ही मेरा ज्योग्राफी आप कर लेंगे ना, ये कोर एरिया, उसके बाद आपके पास देखिए 4 घंटे में ख़त्म। और आप उसके बाद आपके पास टाइम है, आप जो आप करना चाहते हैं, जो आपको लग रहा है कि हमको और कर लेना चाहिए, वो करते जाइएगा। देखिएगा आपको इनफ टाइम मिलेगा और आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, आप एक वे में चलेंगे। इसको आपको करना क्या है, ये सारा जो कोर एरिया मैं दे रखा हूँ, इसको आपको सिंपल सा क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर में लिख लेना है और लिख करके आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सारा जो मैंने पिछला वीडियो में भी दिया हुआ है, उन सब को एक जगह लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग करिए। और समय जहाँ जहाँ बच रहा है उसमें आप करते जाइए, अपना जो भी और बचा हुआ है उस सब को भी। चलिए, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जो है, इसमें भी मैं लिमिटेड ही आपको सेट करके दिया हूँ। देखिए, अब यहाँ पर जो है सौर मंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अक्सर ये पूछा जाता है, आपको सौर मंडल से कर लीजिएगा।
और उसके बाद चट्टान है, ज्वालामुखी है। देखिए चट्टान ज्वालामुखी जो है चैप्टर, आप सौरमंडल करने के बाद आप चाहें तो वायुमंडल की संरचना कर सकते हैं। वायुमंडल की संरचना यानी कि क्षोभ मंडल से लेकर के बाह्यमंडल तक उनसे हर दम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कर लीजिएगा। फिर वायुमंडल की संरचना, चट्टान, ज्वालामुखी, महासागरीय धाराएं, जो कि गर्म धारा और ठंडी जल धाराएं जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप कर लीजिएगा। हालांकि 69वीं में नहीं आया था, लेकिन इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और महाद्वीप में आपको सब महाद्वीप को पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बस एक एशिया और एक अफ्रीकी महाद्वीप, ये दो को पहले पढ़ लीजिए। फिर जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा आपको, फिर उसके बाद देखिएगा ओ अच्छा इन सब को भी रिवीजन कर लेते हैं, तो आप उसके बाद कर लीजिएगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल जो है आपका, ये बिहार स्पेशल जो है ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बिहार स्पेशल आपको इसमें पहला ज्योग्राफी को मैंने रखा है। आपको ये बिहार स्पेशल को आप चाहें तो मैंने ये जो भी चीज़ लिखा है वो विभास पेनोरमा पतली सी है, आप उसको आराम से फटाफट अगर जो भी पढ़े हुए हैं, चाहे आप क्राउन पढ़े हुए हैं, चाहे आप लूसेंट का पढ़े हुए हैं या केवी नैनो का पढ़े हुए हैं, जो भी पढ़े हुए हैं, आप क्या करेंगे कि आप जैसे जनगणना उठाएंगे, वहाँ पर बिहार से रिगार्डिंग होगा, वो जनगणना पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होता है। नदियाँ आप जान रहे हैं कि गंडक नदी के बारे में पिछली बार 69वीं में पूछा गया था। नदी हमेशा, चाहे वो उद्गम हो, चाहे उसका मुहाना हो, चाहे वो किस नाम से जाना जाता है, और ये सब को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अभी हमने कुछ करंट में भी दिया है नदियाँ, जो बहुत मेरा वीडियो देखिएगा, जो नहीं देख पाए हैं बिहार करंट का या MCQ मेरा है उसमें आप देख लीजिएगा। और अभी भी आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो है 6 तारीख हो गया है, 6 तारीख के भी न्यूज़पेपर में आपको सीतामढ़ी के नदी के बारे में दिया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीतामढ़ी का नदी जो है अभी जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, जिसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुबारक। और ये जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, तो वहाँ एक नदी है, ठीक है, उस नदी का नाम अभी नहीं याद आ रहा है, शायद झीम नदी है। तो उस नदी के किनारे नेपाल के बॉर्डर पे है, नेपाल वाले लोग दूसरे किनारे में और बिहार वाले दूसरे किनारे में छठ मना रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो उसको भी मैं वीडियो में उसको डालूंगा, तो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला है खनिज है और उद्योग है। देखिए उद्योग से भी क्वेश्चंस आते हैं। हम वैसे तो बिहार में ज़्यादा कोई उद्योग है नहीं, जो भी छोटा मोटा उद्योग है, जैसे आपको सीमेंट उद्योग है या सिगरेट का उद्योग है, चाहे आपको चमड़ा उद्योग है, तो ये सब आप कर लीजिएगा, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो देखे हुए हैं उसी को देखिएगा। खनिज हो गया, खनिज से भी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर जो है बिहार के दक्षिणी भाग में खनिज पाया जाता है, चाहे वो ये रोहतास हो, ये जमुई हो, सॉरी रोहतास, और फिर हाँ जमुई भी बोल सकते हैं, और वो सब जगह में जो है आपको खनिज ज़्यादा पाया जाता है। व्यक्तित्व, देखिए व्यक्तित्व का जब अभी मैंने 21 अक्टूबर का मैंने जो वीडियो डाला हुआ 21 से 23 अक्टूबर वाला, जो बिहार स्पेशल बिहार करंट का डाला है, उसमें व्यक्तित्व के बारे में आपको श्री कृष्ण सिंह का जयंती मनाया गया था, 137वां जयंती, जो कि आपको 137वां जयंती मनाया गया था, और उनका 21 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था शेखपुरा में। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में दिया हूं, और व्यक्तित्व से क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आप इसको व्यक्तित्व के ऊपर ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे वो अनुग्रह नारायण सिंह हो, चाहे कोई भी। जैसे इनके बारे में, जैसे ये आपको श्री कृष्ण सिंह को ही जो है श्री बाबू भी बोलते थे, और बिहार केसरी भी बोलते थे, तो दो चीज़ बोलते थे। उस पर क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ MCQ और डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और अगला है बिहार मैप। बिहार मैप को ज़रूर आप अपने दीवार पर चिपकाए होंगे तो उसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। नहीं चिपकाए हुए तो चिपका करके उसको अच्छे से उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्व, पश्चिम, नदी किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, ये सब चीज़ें, और फिर कौन सा जिला किस ज़िले से टच है, जैसे पटना ज़िला जो है और कितने ज़िलों से टच है, वो सब भी कर लीजिएगा। कौन सा ये प्रमंडल है, वो सब कर लीजिएगा।
ठीक है, ये सब चीज़ों को आप मैप के ज़रिए कर लीजिएगा। और बिहार एक झलक, देखिए कोई भी आप किताब लेते हैं उसमें बिहार एक झलक रहता है, मतलब कि बिहार से हर चीज़ को छोटा छोटा करके दिया हुआ रहता है, जैसे बिहार की जनसंख्या हो गया, या बिहार का लिटरेसी हो गया, या बिहार का क्षेत्रफल हो गया, जैसे तो वो सब सारे बिहार एक झलक में रहता है। या बिहार का पेड़ किस बोलते हैं, मतलब कि झील, मतलब कि ये राज्य का कौन सा पेड़ है या पक्षी है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें रहेगा। ठीक है, हिस्ट्री में आप जो मैंने सेलेक्ट किया है एकदम उसको करिएगा ही करिएगा। मिथिला का कर्नाट शासक, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। चेरो राजवंश, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। बिहार के नोहानी वंश ज़रूर कर लीजिएगा। बिहार के अफगान जो आए हुए थे वो कर लीजिएगा। बिहार प्रांत का गठन, बिहार प्रांत का गठन से अक्सर क्वेश्चन आता है, वो करिएगा। इसमें सारी बातें दी हुई है कि कब किससे अलग हुआ, कब आपको ये बंगाल से अलग हुआ, कब आपको उड़ीसा से अलग हुआ, कब इसका झारखंड से अलग हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बिहार के प्रांत का गठन अब तक करंट तक आपको जो भी चीज़ है वो सब आप कर लीजिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से हमेशा आता है, वीर कुंवर सिंह हमेशा आते हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ, तो आपको है ना रोहिणी से शुरू हुआ है, वो सब चीज़ों को भी आप ये कीजिएगा। ठीक है, और बिहार का अखबार और संपादक, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिहार का अखबार और संपादक से। अब उसके बाद जो है आपको गांधी जी का 1917 का चंपारण असहयोग आंदोलन, 1920 कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गया अधिवेशन हो गया, उसको भी ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद बिहार में नमक सत्याग्रह, बिहार किसान आंदोलन हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी हो गया, फिर उसके बाद बिहार विधानसभा हो गया, चुनाव हो गया, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आप इन सब को कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको करने के बाद उसको भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साइंस एंड टेक और पर्यावरण पे आते हैं। ठीक है, साइंस और टेक और पर्यावरण पे आते हैं हम लोग। ये आ गए हम लोग साइंस एंड टेक और पर्यावरण। ठीक है, तो साइंस एंड टेक और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो अंतरिक्ष, देखिए साइंस एंड टेक में आपको तीन क्षेत्र होता है। ठीक है, एक अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, फिर एक परमाणु अनुसंधान हो गया, जैसे भारतीय परमाणु अनुसंधान, उसको मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। देखिए परमाणु जो ये भारतीय परमाणु अनुसंधान है उससे कुछ चीज़ें देख लीजिएगा, जैसे तारापुर जो ये परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो उस टाइप का कुछ दिया हुआ रहता है, चार्ट है, आपको लूसेंट में है या क्राउन में भी है, तो उसको वहाँ से सिर्फ थोड़ा सा देख लीजिएगा। गठन कब स्थापना हुई थी वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में करंट से भी जोड़ के आता है और ट्रेडिशनल भी आता है, तो आप इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में कर लीजिएगा। इसको अंतरिक्ष विज्ञान को ज़रूर देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल के हाँ के कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका ये मतलब स्थापना हुआ, और अब तक क्या क्या कब भारत ने कब पहला छोड़ा, कौन कौन सा छोड़ा, वो सब सारा चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इसमें भी करंट में बहुत सारा काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, आत्मनिर्भर जो संकल्पना है उसके तहत अब हम लोग हथियार अब हम लोग बना भी रहे हैं और अब दूसरे देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, वैसा ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी है कि हम लोग जो है दूसरे का भी जो सैटेलाइट है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। तो हम लोगों का इसमें जो जिस तरीके से करंट बेस्ड हो रहा है काम, तो इसीलिए इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन दोनों पक्ष को कर लीजिएगा। अगला है पर्यावरण सूचकांक। पर्यावरण सूचकांक जो भी आता है वो सब आप उसको ज़रूर रट लीजिएगा। और एक है अगला है विभिन्न संगठन और संस्थान। देखिए जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बॉडी है, आपको संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो ठीक है, जो 1972 में ये इसकी स्थापना हुई थी, और आपको नैरोबी में, शायद नैरोबी में आपको इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके का कई है पर्यावरण से संबंधित, आपको कई संगठन है, संस्थान है, उसको भी कर लीजिएगा। और पर्यावरण से संबंधित थोड़ा सा वो सब भी ये कीजिएगा
ये इसके लिए जो है ना आप लूसेंट हो या क्राउन हो वो सफिशेंट है, लेकिन सफिशेंट है और थोड़ा ज़्यादा भी है, लेकिन तो आप उसमें से छांट कर भी कर सकते हैं कि जैसे इसमें बहुत सारा पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम हुए हैं, तो वो जो उसमें दिया हुआ है हल्का हल्का छांट करके आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर्यावरण सूचकांक पर ध्यान रखिएगा और विभिन्न संगठन और संस्थान ये भी लूसेंट में आपको दिया हुआ है एक जगह, तो आप उसको कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है ना बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे जैव विविधता हो गया, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर हमने उन सबको उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है। हालांकि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वहाँ से भी बना सकता है, लेकिन उसमें से मैंने राष्ट्रीय उद्यान को रखा है। राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे हैं, तो उसको ध्यान में रखें, चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो। और वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको ये पूछा जाता है अक्सर, ये यूपीएससी तक में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और रामसर सम्मेलन से अभी करंट में भी बिहार का आपको रामसर सम्मेलन के तहत आपको ये हुआ है, मतलब कि वेटलैंड के तहत जो घोषित किया जाता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी शुरुआत जैसे जो हुई है, कब हुई है, तो इन सब को सारे चीज़ों को आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा अंतिम वीडियो था जो कि ये कोर एरिया से संबंधित, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे पूरा देख लीजिए, इसको एक साथ आप लिख लीजिए एक पेज में और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। आपको हर सब्जेक्ट में 4 घंटा ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप देखिएगा आप कितने आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा, एक स्पष्टता आ जाएगी। और उसके अलावा आप साथ में करंट को रेगुलर लेकिन रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।